जंगल में कल्लू बिल्ला रहता था। कल्लू बिल्ला जंगल की नदी के पास अपना एक बांस का घर बनाकर रहता था। वो बिल्ला बहुत ही खूंखार और खतरनाक था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके घर के पास नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में सोनू नाम का एक कबूतर रास्ता भटक जाता है और वो कल्लू बिल्ले के घर के पास पहुंच जाता है। अरे मैं ये कहाँ गया? कहीं उस कल्लू बिल्ले का घर तो नहीं है? के पास कोई आता जाता नहीं है। हे भगवान, मुझे जल्दी से भागना होगा। सोनू वहाँ से जैसे ही मुड़ता है तभी कल्लू बिल्ला उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अरे यहाँ से कैसे जा रहे हो? तुमने मेरे इलाके में आने की गलती की है, अब इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। कल्लू बिल्ला मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ गलती से आ गया था, मुझे जाने दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उन्हें भी खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो और तुम्हें भी दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत ही आराम से खा जाऊंगा। कल्लू बिल्ला अपना मुंह खोलता है और वो सोनू कबूतर को खा जाता है और जाकर अपने घर में सो जाता है। तब तक आप बताइए कि 48 प्लस 96 कितने होते हैं? अगले दिन फिर उस जंगल में घूमते हुए एक पति पत्नी आ जाते हैं जिनका नाम टूनी और कालू कौवा था। कालू जी, ये जंगल तो बहुत ही घना और डरावना लगता है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आए हैं, टूनी पहले अच्छे से घूम तो ले। वैसे भी हम शहर में कई सालों बाद आए हैं। वो दोनों जंगल को घूमकर देख रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कोई चुपके से देख रहा है जो बस एक मौके की तलाश में है। वो है कल्लू बिल्ला। अरे वाह, आज तो जंगल में खुद ही शिकार चल कर आया है, अब आएगा ना मजा। कालू जी, वो देखो सामने एक बांस का घर है, चलो ना वहाँ चलते हैं। अरे वाह, ये बांस का घर तो बहुत ही अच्छा है, चलो। वो दोनों उस बांस के घर के पास जाते हैं और जैसे ही उसके पास जाते हैं वैसे ही कल्लू बिल्ला अपने घर से बाहर निकलकर उन दोनों पर झपट्टा मारकर उन्हें पकड़ लेता है। अब आएगा ना मजा। बहुत दिनों से मैं किसी एक जवान चिड़िया की तलाश में था, क्योंकि तुम चिड़ियों का मांस बहुत अच्छा होता है और आज मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा और तुम्हारा खून भी पी जाऊंगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें पता नहीं था तुम यहाँ रहते हो। लेकिन मेरे पंजों में एक बार शिकार फंस जाए तो बचकर नहीं जाता है। कल्लू बिल्ला बिना समय गवाए उन दोनों को अपने मुंह में रख लेता है और उन्हें खा जाता है और उसके बाद से उस जंगल के आसपास कोई भी नहीं भटकता। डिटेक्टिव जे कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने आया है और वो बीच पर पड़ा हुआ धूप सेक रहा था। अरे वाह, ये गोवा तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ कुछ दिन रहूंगा और दिमाग शांत करूंगा। बहुत दिनों से केस में लगा हुआ था, दिमाग भी थक गया था। यहाँ आकर अब कुछ चैन है। डिटेक्टिव जे कुछ ड्रिंक ऑर्डर करता है और धूप सेकते हुए ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। तभी उसे कुछ पुलिस वाले भागते हुए दिखाई दिए। यहाँ पुलिस क्या कर रही है? चलकर देखता हूँ। डिटेक्टिव जे भी उनके पीछे भागता हुआ गया। तभी उसने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। डिटेक्टिव जे ने एक चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया रानी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे यहाँ एक का मर्डर हो गया है, वो देखो उसकी लाश पड़ी है। बड़ी ही बेरहमी से मार दिया उसे किसी ने, इसलिए हमने पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाया। डिटेक्टिव जे लाश की तरफ देखता है जहाँ उसे नजर आता है कि उस लड़की ने मरने से पहले कुछ लिखा था, HE। शायद वो मदद के लिए किसी को बुला रही थी और हेल्प लिखने की कोशिश कर रही थी, पर ये लिखते हुए ही उसकी मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर, ये हिरन के बारे में आपको कुछ पता चला? इसका नाम चिंकी था। ये एक वेट्रेस थी और यहीं पास के क्लब में काम करती थी। किसी से बचकर भाग रही थी पर उन्होंने इसे पकड़ लिया। देखकर लग रहा है किसी ने इसका गला घोटकर इसे मार दिया। देखो उसके गले पर निशान है, शायद किसी दुपट्टे से उसका गला घोटकर मारा गया है। ओके, आपको किसी पर शक है क्या? हाँ, पूछताछ में पता चला है कि कल ये लड़की 3 लड़कों से मिली थी। शक की सुई उन्हीं लड़कों पर जा रही है, पर पता नहीं उन तीनों में से कातिल कौन है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं भी पता करता हूँ। डिटेक्टिव जे ने उन लड़कों का पता लगाया और एक एक करके उनसे बात की। पहले लड़के का नाम जॉय था। डिटेक्टिव जे ने उससे पूछा तो उसने कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। तो तुम किस लिए उससे मिले थे? सर, मैंने कल उसे एक ड्रिंक लेकर दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। बस 5 मिनट के लिए ही हमारी मुलाकात हुई थी, उससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उसको जल्दी थी इसलिए वो चली गई थी। सर, मैं नहीं जानता कि उसका खून किसने किया
गया सर, मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव जे फिर सैम के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। सर, मैं तो उसके साथ काम करता था, लेकिन हाँ, कल वो हेमल के साथ बाहर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। इसके बाद डिटेक्टिव जे हेमल के पास गया और उससे भी यही सवाल पूछा। सर, सैम ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं तो कल जल्दी ही घर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं और किसने चिंकी का मर्डर किया मुझे नहीं पता। आप लोग खामखा मुझे इस केस के अंदर फंसा रहे हो। मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। डिटेक्टिव जे तीनों से बात कर चुका था, पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। पर उसने केस को अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि चिंकी ने मरते वक्त कुछ लिखा था, HE। शायद वो हेल्प नहीं हेमल लिखना चाह रही थी, या शायद उसने हेमल ही लिखा था, पर समुद्र की लहरों से पीछे के वर्ड्स पानी में मिल गए होंगे। इस तरह केस सॉल्व हो गया और हेमल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने एक ही दिन में ये केस सॉल्व कर लिया और असली कातिल का पता लगा लिया।